Hello everyone, I'm Santosh Panu and you are learning English with me. Okay, so let's get started, right? Fifth number, change in time. टाइम में कैसे बदलाव करेंगे, तो इसमें आपको क्या सीखना है। देखो, अगर सपोज करिए शब्द लिखा है उसने एगो, तो एगो किस में कन्वर्ट होता है बच्चे, बिफोर में। अभी रीजन बताऊंगी इसका। अगर किसी इस जगह पे शब्द लिखा है नाउ, तो ये कन्वर्ट होता है शब्द देन में, ठीक है। अगर शब्द उसने लिखा है हेयर, तो इसको कन्वर्ट करेंगे देयर में। अगर शब्द लिखा है दिस, तो इसको कन्वर्ट करेंगे दैट में। अगर हमारे सामने शब्द लिखा है दीज, तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं दोज में, राइट। अगर किसी जगह पे वर्ब लिखी है कम, तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं गो में, ठीक है। ऐसे रिलेट करेंगे। अगर शब्द लिखा है बच्चे टुडे, तो इसको कन्वर्ट करेंगे दैट डे, ठीक है। अगर सपोज करो शब्द लिखा है यस्टरडे, तो इसको कन्वर्ट करेंगे द डे बिफोर। या फिर एक और तरीका है बच्चों, द प्रीवियस डे। प्रीवियस होता है पहले वाला, यानी कि प्रीवियस डे, यस्टरडे यानी बीता हुआ दिन, ठीक है। ऐसे रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों, सपोज करिए यहाँ पर शब्द लिखा होता टुमेरो, आने वाला कल, तो आप इसको कन्वर्ट करोगे द नेक्स्ट डे, या फिर हम इसको बोलेंगे द फॉलोइंग डे, यानी कि फॉलो करने वाला दिन। और आज को फॉलो कौन करेगा, कल का दिन, ठीक है। नेक्स्ट आता है टुमेरो। टुमेरो का मतलब अगला दिन, तो आप इसको कन्वर्ट करोगे द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे, ठीक है। अब इनके पीछे रीजन समझो बच्चों कि वो क्यों ऐसे चेंज करवा रहा है, ठीक है। टेंस की थ्योरी जब मैंने आपको पढ़ाई थी बच्चे, तो आप इसको एक बार ऐसे समझ लो। सपोज करो मैं ये कहूँ कि आई वॉच्ड ए मूवी, सपोज करो उसने डायरेक्ट स्पीच में ऐसे लिखा आई वॉच्ड ए मूवी 2 hours ago, 2 hours ago। और अब वो हमसे पूछ रहा है कि इसका इनडायरेक्ट कॉन्वर्सेशन बनाओ, ठीक है। तो हम इसको क्यों चेंज करने की हमें जरूरत पड़ती है, ये आपको समझना होगा बच्चे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे, अब घड़ी में टाइम क्या हुआ है, सपोज करिए अब 10 बजे है, ठीक है। और अगर मैं 10 बजे आपको डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन में एक बात बता रही हूँ कि मैंने 2 घंटे पहले मूवी देखी, तो ओबियसली बच्चों मैंने मूवी कितने बजे देखी है, 10 में से 2 माइनस करोगे यानी कि 8 बजे, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन को हम बोलेंगे 8 का जो रेफरेंस है वो 10 के रेफरेंस में सिंपल पास्ट है, यानी कि V2 है। और V2 को लिखने के लिए हमें टेंस में क्या सीखा था, एगो शब्द की हमें जरूरत पड़ती है, राइट। ये डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन की बात है बच्चों। अगर मैं इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करूंगी कि उसने मुझे बताया कि उसने 2 घंटे पहले मूवी देखी, तो ये देखिए बच्चे 10 बजे, तो ये हमारा क्या था, डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन था। अगर यही बात हम किसी को 11 बजे जाकर के रिपोर्ट करेंगे, घड़ी में टाइम क्या हो गया है 11, तो 11 के रेफरेंस में 10 हमारा कौन सा टेंस हुआ, V2 हुआ। लेकिन 11 के रेफरेंस में जो 8 बजे वाली घटना है, अब वो हो जाएगी पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट के भी और पीछे पास्ट में आप जा रहे हो, क्योंकि 11 के रेफरेंस में 10 हमारा क्या है, पास्ट है, तो 8 तो पास्ट का भी पास्ट है, यानी कि आप पास्ट के भी और पीछे पास्ट में जा रहे हो। और पास्ट ऑफ पास्ट लिखने के लिए हमेशा टेंस यूज होता है हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। टेंस में बहुत ज़्यादा डिटेल से मैंने आपको ये पढ़ाया है, ठीक है। तो आप कैसे देखोगे कि भाई जो घटना डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन में आपने V2 से लिखी थी, तो आपने एगो शब्द का यूज किया, क्योंकि आप 10 बजे ये कह रहे थे कि 2 घंटे पहले मैंने मूवी देखी, तो आप 8 बजे की घटना बता रहे थे। जब आप इनडायरेक्ट कॉन्वर्सेशन में जाओगे, तो ये बात कब बताओगे, 10 बजे के बाद बताओगे। हो सकता है आप 10:30 बजे बताओ, हो सकता है आप 11 बजे बताओ, हो सकता है आप 12 बजे बताओ, यानी कि 10 के बाद के टाइम में आप रिपोर्ट करोगे इसको, ठीक है। और 10 के बाद के टाइम में अगर रिपोर्ट करोगे, जस्ट इमेजिन कि 11 बजे आप बता रहे हो, तो 11 के रेफरेंस में अब 10 क्या हो गया, सिंपल पास्ट हो गया। और पास्ट का भी और पीछे पास्ट क्या हो गया, 8 बजे। तो आप इस घटना को किस में लिखोगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखोगे। क्लियर। अब ये देखिए कि जब आपने वॉच्ड V2 को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाना है, तो पास्ट परफेक्ट के साथ तो हम एगो का यूज नहीं कर सकते। क्लियर। तो इसीलिए फिर अब हमें क्या करना पड़ेगा, एगो को भी चेंज करना पड़ेगा और एगो को कन्वर्ट करेंगे बिफोर में, ठीक है। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ लगता है बिफोर और सिंपल पास्ट के साथ लगता है एगो, यानी कि V2। क्लियर। तो ये चीज़ मैं आपको टेंस में भी काफ़ी डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ। तो जनरली टीचर क्या करता है कि नरेशन के चैप्टर में जब आते हैं तो वो सीधा ही लिखवा देते हैं कि एगो कन्वर्ट होता है बिफोर में। आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि V2 सिंपल पास्ट अब हमारा किस में कन्वर्ट होने जा रहा है, पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि अब सिचुएशन ऐसी बन गई है, 3 टाइम आपके सामने है, ठीक है। और जब पास्ट का पास्ट परफेक्ट बन रहा है, तो एगो का भी हमें क्या बनाना पड़ता है, बिफोर बनाना पड़ता है। क्लियर बच्चों।
और बात समझ लेते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि कल मैंने मूवी देखी, मैं यस्टरडे शब्द को यूज़ कर रही हूँ, कल मैंने मूवी देखी, राइट। आज के रेफरेंस में कल हमारा क्या हो गया, सिंपल पास्ट टेंस, आई वॉच्ड ए मूवी यस्टरडे, ऐसे ही बोलूँगी। अब ये घटना मैं किसी तीसरे पर्सन को रिपोर्ट कर रही हूँ, या आपको मैंने ये बात बताई और आप जा करके अपने घर बता रहे हो कि मैम ने कल मूवी देखी। अब देखिए, मूवी कब देखी, कल, मैंने आज कब बताया, आज, और आप क्या कर रहे हो, क्लास अटेंड करने के 2 घंटे बाद घर जाके आप ये बात बता रहे हो, तो ये टाइम कितने हो गए, 3 टाइम हो गए, ठीक है। जब आप रिपोर्ट कर रहे हो उससे पहले यस्टरडे शब्द क्या हुआ, सिंपल पास्ट, और उससे भी पीछे के दिन में जाएंगे तो वो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। और यही रीजन है कि जब आप पास्ट का पास्ट परफेक्ट बना रहे हो तो यस्टरडे शब्द को यूज नहीं कर सकते, इसीलिए यस्टरडे को कन्वर्ट करना पड़ता है बिफोर शब्द में, यानी कि द डे बिफोर, इसीलिए ये बनाया जाता है बच्चों। क्योंकि अगर आप पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट बना करके टर्म यस्टरडे लिखोगे तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि यस्टरडे के साथ तो हमेशा ही सिंपल पास्ट टेंस लिखा जाता है। क्लियर हुआ? तो इसीलिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, यस्टरडे टर्म को भी कन्वर्ट करना पड़ता है द डे बिफोर। बात समझ आ रही है बच्चे? यानी कि जब हम टेंस में चेंज करते हैं तो हमें इन शब्दों में भी चेंज करना पड़ता है। क्लियर? अगर मान लीजिए आप लिख रहे हो दिस सम, दिस शब्द यूज कर रहे हो, जब आप इसको, दिस जो शब्द होता है ये नियरनेस के लिए यूज होता है, क्योंकि कोई भी घटना घटित होकर के पास्ट में चली गई है तो वो दूर मानी जाती है, तो इसीलिए हम दिस का क्या कन्वर्ट करते हैं, दैट बनाते हैं। क्लियर? ठीक ऐसे ही हेयर वो होता है जो प्रेजेंट है यहाँ, तो हेयर को कन्वर्ट करना पड़ता है देयर में, ठीक है, इस दूरी को बताने के लिए। दूरी इन द सेंस कि घड़ी का टाइम चेंज हो गया, वो टाइम गुजर गया, और गुजरा हुआ टाइम दूरी को शो करता है। क्लियर? अगर आप किसी जगह पे लिख रहे हो नाउ, तो नाउ का मतलब होता है अब, लेकिन जब मैं बोलूंगी तब हमने ये किया, तो इसीलिए नाउ को कन्वर्ट करना पड़ता है देन में, इसी दूरी को बताने के लिए। क्लियर है बच्चों? तो इसीलिए ये टर्म यूज की जाती है बच्चों, इनको रटने की जरूरत नहीं है, ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ की सिचुएशन है कि दिस कब कन्वर्ट होता है कब नहीं होता, बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या जाना कि वो 5-6 बेसिक बातें जो आपको हर टाइप के सेंटेंस पे अप्लाई करनी है, चाहे आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस का नरेशन चेंज कर रहे हो, चाहे आप ऑपरेटिव का कर रहे हो, चाहे आप एक्सक्लेमेटरी का कर रहे हो, मतलब ये जो पार्ट है ये मैंडेटरी है, ये हर टाइप के सेंटेंस पे एप्लीकेबल है। ठीक है? अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 क्या करेंगे, एक एक सेंटेंस के स्टेप लिखेंगे, उसके बाद एक एक की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सिंपल सेंटेंसेज, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कॉन्वर्सेशन करेंगे, चेंज करेंगे उसको, और किस में, सिंपल सेंटेंसेज में। सिंपल सेंटेंसेस का ही किसी बुक में आपको नाम मिल सकता है असर्टिव सेंटेंसेस। ठीक है? तो एक ही बात है भाई, चाहे सिंपल बोलिए चाहे आप असर्टिव बोलिए। ठीक है? ये सेंटेंस हम कब यूज करते हैं बच्चे, जब जब हमें लाइफ में कोई फैक्ट बोलना हो, किसी इवेंट की बात करनी हो। बेसिकली इवेंट क्या होती है, ऐसी घटना जिसके लिए हमें अरेंजमेंट करना पड़ता है, जैसे मैरिज वेडिंग का जो प्रोग्राम होता है वो हमारा इवेंट होता है, पार्टी इवेंट होती है। फैक्ट इवेंट या किसी चीज़ का जब आप वर्णन करते हो, डिस्क्राइब करते हो, तो आप बोल रहे होते हो एक सिंपल सेंटेंस। ठीक है? तो सिंपल सेंटेंस के बारे में बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी है आपको, जस्ट आपके माइंड में होना चाहिए कि वो सेंटेंसेस जो हम यूज़ करते हैं किसी फैक्ट को बताने के लिए, किसी इवेंट को बताने के लिए। मान लीजिए आपने कोई मूवी देखी और आप पूरी मूवी की कहानी मुझे आकर के एक्सप्लेन कर रहे हो, देन यू आर डिस्क्राइबिंग एंड यू आर यूजिंग सिंपल सेंटेंस। ठीक है? अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए आप क्या बोल रहे हो, सिंपल सेंटेंस बोल रहे हो। ठीक है? तो अब हम इसके स्टेप बना लेते हैं बच्चों। सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा बच्चे, हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो 3 टेंस में हो सकती है बच्चे, या तो ही सेज प्रेजेंट टेंस है, विल से फ्यूचर टेंस है, या फिर ही सेड यानी कि पास्ट टेंस है। तो आपको कैसे कन्वर्ट करना है बच्चे, सपोज करिए लिखा है उसने ही सेज, आगे उसने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। ठीक है? एक तरीका होता है कि जब आप वर्ब को ऑब्जेक्ट के साथ लिखते हो, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव एक्शन है बच्चों। ठीक है? अगर सेज होगा तो एज इट इज उसको सेज ही रख लेना। ठीक है? अगर सपोज करिए लिखा है सेज टू, प्रेपोजिशन के साथ लिखा है, तो इस सारे को कन्वर्ट करेंगे टेल्स में। ठीक है? और ये ध्यान रखना, टेल के बाद टू कभी नहीं लगाना, और इसके पीछे का रीजन मैं आपको समझा चुकी हूँ कि से जो है ये इंट्रांजिटिव एक्शन है, इसीलिए टू प्रेपोजिशन आई है। टेल हमारी ट्रांजिटिव एक्शन है, और अगर ट्रांजिटिव एक्शन हो तो उसके साथ कभी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता, इसलिए कभी भी यहाँ पर टू नहीं लगाएंगे। हमारे टीचर तो हमें ऐसे रटवा देते थे कि बेटा सेज टू पूरा कन्वर्ट होगा टेल्स में। ठीक है? तो आपको क्या करना है, सिर्फ टेल्स बनाना है। अगर लिखा है उसने सेड, तो सेड का सेड रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसने लिखा है सेड टू, तो पूरे को कन्वर्ट कर देंगे टोल्ड में।
ये हुई हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जिसको आपको चेंज करना है। क्लियर। सेकंड स्टेप आपको क्या बनाना होगा, रिमूव कोमा एंड इन्वर्टेड कोमास, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप हमें जरूरत पड़ेगी कंजंक्शन की, देन यूज कंजंक्शन दैट। सिंपल सेंटेंस में कंजंक्शन कौन सी यूज होगी, दैट। ठीक है। फोर्थ स्टेप हमारा कौन सा होगा, यूज करेंगे SON 1 2 3 फॉर्मूला, और किसके लिए, टू चेंज पर्सन प्रोनाउन, टू चेंज पर्सन प्रोनाउन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा बच्चे हमारा फिफ्थ नंबर की टेंस, टाइम एंड मॉडल will be changed accordingly। वैसे ही चेंज करेंगे जैसे मैंने आपको बेसिक में पढ़ा दिया कि जो सभी टाइप के सेंटेंस पे अप्लाई होगा। टेंस, टाइम एंड मॉडल विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंगली। ठीक है। तो ये है हमारे सिंपल सेंटेंसेस के स्टेप बच्चों, जिसके हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। सबसे पहला स्टेप है सेज, अगर ऑलरेडी है तो सेज का सेज रख सकते हैं। अगर सेज टू है, ठीक है बच्चों, प्रेपोजिशन के साथ लिखा हुआ है, तो सारे को कन्वर्ट करेंगे टेल्स में। सैड अकेला है क्योंकि वर्ब को हम ऑब्जेक्ट के साथ भी लिख सकते हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट के बिना भी लिख सकते हैं। तो अगर मान लो उसने लिखा है सैड, तो सैड का सैड रख लेंगे। सैड टू होगा तो इस पूरे को कन्वर्ट करेंगे टोल्ड में। ठीक है। क्योंकि टेल हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है तो ये कभी भी प्रेपोजिशन को नहीं लेती। नेक्स्ट स्टेप है हमारा रिमूव कोमा एंड इन्वर्टेड कोमास, हटा देंगे इनको। थर्ड स्टेप है यूज कंजंक्शन दैट, हम जोड़ने के लिए क्या लिखेंगे, कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। उसके बाद फॉर्मूला यूज करेंगे SON 1 2 3 फॉर्मूला, क्यों, अपने पर्सन प्रोनाउन को चेंज करने के लिए। उसके बाद बच्चों टेंस, टाइम एंड मॉडल विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंगली। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ लेते हैं बच्चे, जो इंपॉर्टेंट बात है, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, हमने अभी क्या जाना यहाँ पर कि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो सिर्फ 3 ही टेंस में हो सकती है। या तो ही सेज टू मी हो सकता है, प्रेजेंट टेंस से ये, या फिर मैं क्या लिख सकती हूँ, ही विल से, ठीक है, टू मी, फ्यूचर टेंस हो सकता है, या फिर हो सकता है ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। ये 3 प्रोबेबिलिटीज है हमारी। अब ये देखिए, सबसे पहला जो स्टेप है, अब तक आपने जैसे भी पढ़ रखा था, नो वरीज। अब आप क्या करेंगे, जब भी नरेशन का क्वेश्चन सोल्व करने बैठेंगे तो सबसे पहले आपका ध्यान यहाँ जाना चाहिए। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब मैंने लिखी है, यहाँ पर आपका ध्यान जाना चाहिए कि मैंने सेज लिखा है, विल से लिखा है या सेड लिखा है। और इससे बेनिफिट ये होगा बच्चों कि जब आप सेकंड स्टेप अप्लाई करोगे कि टेंस चेंज होगा या नहीं होगा, ये यहाँ से डिसाइड होगा हमेशा। ठीक है। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है बच्चों, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। तो कैसे लिखेंगे, नो चेंज इन टेंस, टेंस में कोई बदलाव आपको नहीं करना। ठीक है। किसमें, इन रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच में जो लाइन लिखी हुई है उसके टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे। इसको रटने की जरूरत नहीं है बच्चों, इसको समझने की जरूरत है। अगर मैं कहती हूँ कि वह कहता है, ही सेज टू मी, राइट, अगर वो अब कहता है, सेज मतलब कहता है, इट मीन्स प्रेजेंटली बात हो रही है। और जब प्रेजेंटली हम बात करते हैं तो कौन से टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। अभी जो हमारा कॉन्वर्सेशन चल रहा है ये कौन से टेंस में चल रहा है, प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। अगला रिपोर्ट ही जब प्रेजेंट में करता है तो आगे का जो टेंस है, अगर उसने लिखा है पास्ट टेंस, एज इट इज पास्ट लिख देंगे। अगर उसने लिखा है फ्यूचर टेंस तो हम फ्यूचर लिख देंगे। सपोज करिए कोई स्टूडेंट आके मुझे अपनी कोई बात बताता है, ठीक है, प्रेजेंट में बताता है, वो आकर के अपनी कोई पास्ट घटना भी बता सकता है कि मैंने मूवी देखी, ये सिंपल पास्ट टेंस है। वो हो सकता है आकर के मुझे अपनी कोई फ्यूचर प्लान बता दे कि मैं मूवी देखने जाऊंगा, यानी कि सिंपल फ्यूचर, राइट। हो सकता है वो पास्ट परफेक्ट की घटना मुझे बताए, कुछ भी तो बता सकता है, क्योंकि अब वो बात करता है, प्रेजेंट में बातचीत चल रही है, तो वो अपना कोई पास्ट एक्सपीरियंस भी बता सकता है, वो अपना कोई फ्यूचर प्लान भी बता सकता है। इसीलिए बच्चों रिपोर्टेड स्पीच में जो लाइन लिखी जाती है उसमें जो भी टेंस लिखा हो उसको एज इट इज लिख देना, समझ गए, यानी कि नो चेंज इन टेंस आपको करना पड़ेगा। क्लियर। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, सैड है, तो फिर आगे हम क्या करेंगे, चेंज इन टेंस करेंगे। क्लियर। तो अगर मैं शॉर्ट में आपसे पूछूं कि टेंस में बदलाव कब होता है, तो आप ये कह सकते हो कब, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में हो, क्योंकि प्रेजेंट और फ्यूचर में होगी तो आगे का टेंस कभी भी नहीं बदलता। क्लियर हुआ। अब एक और इंपॉर्टेंट बात समझते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट टेंस में है,
रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट टेंस में है, लेकिन स्पीच में उसने क्या लिख दिया, स्पीच में जो चीज लिखी है वो एक रूटीन एक्शन है। बच्चों अगर आपने टेंस की क्लास लगा ली है मेरी, तो वहां पर मैंने आपको पढ़ाया है यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और वो बातें ऐसी हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस का ही यूज होता है, आप उसका टेंस चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुछ चीजें हमने डिस्कस करी थी, याद करो, रूटीन एक्शंस, यूनिवर्सल ट्रूथ, इडियम्स एंड फ्रेजेस, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ठीक है, और न्यूज़पेपर हेडलाइंस, ठीक है। जो भी आप साइंटिफिकली कोई भी कैलकुलेशन करते हो, कोई भी लॉ लिखते हो, कोई भी नियम लिखते हो, तो उसको हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि वो बात तीनों टेंस में सेम एप्लीकेबल है। जैसे आप कहते हो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पर इज हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये बात तीनों टेंस पे एप्लीकेबल है कि ऑनेस्टी आज भी प्यारी नीति है, पहले भी थी और आने वाले टाइम में भी रहेगी। अगर आपने लिख दिया कि ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी, तो मीनिंग चेंज हो जाएगा कि पहले प्यारी नीति थी, आज नहीं है और ना ही आने वाले टाइम में रहेगी। तो इसीलिए हमें इनको क्या करना पड़ता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना पड़ता है, ठीक है। तो क्या क्या वो चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, सबसे पहले रूटीन एक्शन, सेकंड वन यूनिवर्सल ट्रूथ, जितने भी आपके यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे न्यूज़पेपर हेडलाइंस, न्यूज़पेपर्स हेडलाइंस। कारण क्या था, विल और शैल क्यों नहीं लगा सकते वहां पर, क्योंकि अनसर्टेनिटी को क्रिएट करेगा वो, ठीक है। न्यूज़पेपर में जितनी भी हेडलाइंस होती हैं वो फिक्स्ड प्रोग्राम की होती हैं, और इसीलिए रीडर्स को अनसर्टेनिटी फील ना हो, इसीलिए उनको हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। उसके बाद मैंने लिखा था बच्चों इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस। उसके बाद आता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है बच्चे कि रूटीन एक्शंस, यूनिवर्सल ट्रूथ, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस और मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है। ये बातें हमेशा ही सिंपल प्रेजेंट यानी V1 में लिखी जाती हैं। अगर ये हमेशा ही V1 में लिखी जाती हैं बच्चों, और आपके रिपोर्टेड स्पीच में इनमें से कुछ भी दे रखा है, तो आपको टेंस में बदलाव नहीं करना, राइट। क्योंकि अगर आपने V1 देख करके V2 लिख दिया तो ये सारी गलत जानकारी बन जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या समझना है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किन सिचुएशन में नहीं बदलता, तो सिर्फ और सिर्फ दो सिचुएशन है बच्चों। सबसे पहली सिचुएशन है जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो, तो आगे का टेंस चेंज नहीं करेंगे, जैसा भी लिखा होगा एज इट इज वैसे ही लिख देंगे, क्लियर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट में हो, बट स्पीच में जो लाइन लिखी गई है अगर वो इनमें से कुछ भी है तो आगे का टेंस चेंज नहीं करेंगे। अगर इनके अलावा कुछ भी है देन चेंज इन टेंस, तो हम टेंस में बदलाव कर देंगे, क्लियर है बच्चों। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों जो आपको माइंड में रखनी है। जब आप क्वेश्चन सोल्व करने बैठेंगे तो सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब के ऊपर, क्लियर। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं कि कैसे आपको इनको लिखना है, यूटिलाइज करना है, ठीक है। सपोज करिए यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा था बच्चे कि माई फ्रेंड सेज टू मी, उसने आगे लिखा आई कैन सोल्व दिस सम, मैं इस सम को सोल्व कर सकता हूं, राइट। जैसे ही आप इसको कन्वर्ट करने बैठोगे तो सबसे पहले आपका ध्यान यहां जाएगा, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। मैक्सिमम बच्चा क्या करता है बच्चों, वो रट के जाता है कि चेंज इन मॉडल होता है, कैन जहां भी आएगा बोला कुड बना के आना है बस, ठीक है। जैसे ही चार ऑप्शंस पे आप जाओगे, दो में कैन होगा, दो में कुड होगा, राइट। तो आप बच्चे क्या करते हो, फटाफट कुड देखा और आंसर बना दिया। ऐसी ही जल्दबाजी नहीं करनी बच्चों, क्योंकि मत भूलो कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज है तो आपको सिचुएशन समझनी पड़ेगी। आपकी सिचुएशन क्या है कि वह कहता है, अब कहता है, अगर वो अब कहता है तो कौन सा टेंस यूज करेगा, प्रेजेंट करेगा, क्लियर। कहता अब है तो आप पास्ट टेंस कैसे यूज कर सकते हो, गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए आपको क्या समझना है, सबसे पहले आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो कैसे चेंज करोगे इसको, माई फ्रेंड टेल्स मी, क्लियर। सेकेंड स्टेप उठाएंगे, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे, आप रीजन जानते हो, ठीक है। और इस चीजों को हटाने के बाद रिपोर्टिंग वर्ब और स्पीच को जोड़ने के लिए आपको कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी, और सिंपल सेंटेंस में कंजंक्शन हमेशा लगती है दैट। तो यहां तक क्लियर हुआ। जैसे ही आप यहां पर गए, आई फर्स्ट पर्सन होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, माई फ्रेंड यानी कि इसको कन्वर्ट करेंगे ही में, ठीक है। नो चेंज इन टेंस होगा तो ही कैन सोल्व, और दिस को कन्वर्ट कर देंगे दैट सम में, और ये हो जाएगा आपका फुल स्टॉप।
क्लियर। तो इस जो गिवन सिचुएशन थी इसका आंसर क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड टेल्स मी दैट ही कैन सोल्व दैट सम। गॉट माई पॉइंट। तो ऐसे आपको रिलेट करना है। सपोज करिए इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख देती, माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड सेड टू मी। अब यहां पर होता आई कैन सोल्व दिस सम। अब हम कैसे चेंज करते, जैसे ही आप यहां गए सेड टू, ये कंप्लीट हमारा क्या है, पास्ट टेंस है। आगे जो लाइन लिखी है वो ना कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, ना कोई इडियम एंड फ्रेज है, कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है देन चेंज इन टेंस, और टेंस में चेंज करोगे तो कैन कन्वर्ट होता है हमारा कुड में। तो आपको लिखना पड़ेगा माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट, आई को कन्वर्ट करिए ही में, ही कुड सोल्व, ही कुड सोल्व, और दिस सम को कन्वर्ट करेंगे दैट सम में, और आगे लगाएंगे फुल स्टॉप। क्लियर। यानी कि इस तरीके से आपको देखना है। सबसे पहले ध्यान आपका रिपोर्टिंग वर्ब पे जाना चाहिए। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो, आगे का टेंस चेंज नहीं होगा, याद रखना इस चीज को। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है देन वी कैन चेंज इन टेंस, हम टेंस में बदलाव करेंगे। कैसे करेंगे वो हमने पूरा चार्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि प्रेजेंट कन्वर्ट होता है पास्ट में इस तरीके से। क्लियर हुआ। आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चे आपका, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर यहां पर एक सेंटेंस होता ही सेड टू मी, दिस इज माई पेन, और वो आपसे पूछ रहा है कि जिसको कन्वर्ट करो, ही सेड टू मी दिस इज माई पेन। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे आप। ठीक है, सबसे पहले आपने देखा कि सेड टू कन्वर्ट हो जाएगा टोल्ड में, ही टोल्ड मी, दोनों बातों को जोड़ने के लिए हमें चाहिए होगा दैट। ठीक है, अब बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि बच्चा नियम पढ़ के गया है कि दिस कन्वर्ट होता है दैट में, और वो फटाफट क्या करेगा, दैट वॉज माई पेन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे कि माई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट आपका क्या है ही, दैट वॉज हिज पेन, और मान लो आपने ऐसे करके आ गए, क्या आपको नंबर मिलेगा। आपने 2 बार यहाँ पर दैट लगा दिया है, और क्या सिर्फ उन बातों को रटने से काम चलेगा कि दिस जहाँ भी आ जाए भैया दैट बना दो, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए पहली क्लास से आपको समझाती चल रही हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज है बच्चों, इसमें नियम नहीं हो सकते। अगर नियम होता दिस का दैट बनेगा तो इस क्वेश्चन में आपको नंबर पक्का मिलता, लेकिन ये गलत आंसर है आपका। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चे, सबसे पहले शब्दों के साथ खेलना है। आप लास्ट सेंटेंस में क्या लिख रहे थे, दिस सम, आई कैन सोल्व दिस सम। बच्चों दिस शब्द का यूज जब आपने यहाँ पे किया है तो ये दिस जो शब्द है ये क्या है, ये दिस शब्द यहाँ पर एडजेक्टिव है, क्योंकि सम एक नाउन है, तो नाउन से पहले इस प्लेस पे जो चीज आती है वो हमारी क्या होती है, एडजेक्टिव होती है। अगर आप इसको ग्रामेटिकल लैंग्वेज में सीखना चाहो तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब जो इशारा करके बता रहा है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है उस चीज को। दिस सम, इस सेंटेंस में भी मैंने दिस लिखा है देखिए, लेकिन इस दिस और इस दिस में क्या फर्क है मेरे बच्चों, ये दिस जो है ये यहाँ पर प्रोनाउन है। कैसे पता लगा, क्योंकि ये देखिए नाउन के रिपीटेशन को हटाने के लिए जो यूज होता है वो प्रोनाउन होता है। क्या ये प्रोनाउन हो सकता था, कॉमन सेंस है, नाउन से पहले कभी प्रोनाउन यूज नहीं होते, नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज होते हैं। क्लियर हुआ। तो सबसे पहले चीजों को समझना सीखो कि दिस शब्द तो इस सेंटेंस में भी है, दिस यहाँ पर भी है। आपने इस दिस का दैट बनाया, दैट इज राइट, बिल्कुल सही है वो, लेकिन यहाँ पर दिस चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दिस यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, जो इशारा करके बताता है कि कोई भी चीज आपके सामने रखी है। ठीक है, दिस यूज होता है सिंगुलर में कोई चीज जब आपके सामने रखी हुई है। ठीक है, दैट कब बोलोगे, जब सिंगुलर में ही कोई चीज आपसे दूरी पे रखी हुई है, डिस्टेंस पे रखी हुई है। क्लियर, तो दिस शब्द जो है वो नियरनेस को शो कर रहा है। ठीक है, अब इसको लाइफ से जोड़ो, कैसे जोड़ोगे। ठीक है, सपोज करिए ही सेड टू मी, एक लड़का यहाँ पर बैठा है ही, उसने मेरे से कहा कि मैम दिस इज माई पेन, राइट, कि मैम ये पेन मेरा है। अब पेन सामने है तो वो इशारा करके क्या बोलेगा, दिस इज माई पेन। क्लियर, उसने कहा कि दिस इज माई पेन, ये डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन हुआ। अब सपोज करो वो बच्चा इस पेन को यहाँ भूल के चला गया, उस पेन को यहाँ छोड़ के चला गया। अब मेरे पास दूसरा बैच आया पढ़ने, और अब मैंने जैसे ही पेन को देखा तो मैं क्या बोली, दिस, यानी कि पेन तो अभी सामने ही रखा है, राइट। और अगर वो बच्चा पेन को भूल के चला गया तो पेन तो अभी मेरे सामने ही है, तो यहाँ पर अब मैं दैट नहीं बोल सकती, दिस का मुझे दिस रखना पड़ेगा, क्योंकि पेन इनडायरेक्ट कॉन्वर्सेशन में भी मेरे सामने ही रखा हुआ है।
राइट। डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन में सामने था, इनडायरेक्ट में भी सामने है, बैच दूसरा आ गया है लेकिन पेन पहले वाले बच्चे का यही रह गया, तो ये पेन मेरे लिए दिस है, ये दैट नहीं है, राइट। अगर पेन बच्चा साथ में ही ले जाएगा तो क्या कॉन्वर्सेशन पॉसिबल होगा कि राम के पास जो पेन है वो उसका ही है? ऐसे तो हम कभी बात ही नहीं करते। हम बात कब करते हैं? जब कोई पर्सन किसी चीज को भूल के चला जाता है। जैसे सपोज करिए आप कहीं बैठ करके बात कर रहे थे और आप फोन वहीं छोड़ आए, पीछे से जब वो लोग आपके बारे में बात करेंगे, फोन देखेंगे पीछे से, तो वो क्या बोलेंगे? अरे ये पेन तो उस पर्सन का था, ये मोबाइल तो उस पर्सन का था। तो ये मोबाइल, इट मीन्स इनडायरेक्ट कॉन्वर्सेशन में भी मोबाइल उनके सामने रखा है, और सामने रखी हुई कोई चीज हमेशा हमारे लिए दिस होती है, और ये नियरनेस को शो कर रहा है। यहाँ पर दिस किसको बता रहा है बच्चों? नियरनेस को। प्रोनाउन की क्लास में मैंने ये सारी बातें आपको पढ़ाई हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, इनमें क्या डिफरेंस है। तो दिस हमेशा नियरनेस को शो कर रहा है, और इसीलिए बच्चों यहाँ पर जो दैट आपने लिखा है, यहाँ पर जो दैट आपने लिखा है, इसकी जगह पे आपको एज इट इज दिस करना पड़ेगा। और ये जो दैट है ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। क्लियर? जब आप ऑप्शन देखोगे तो आपको ध्यान से देखना है कि दिस यहाँ पर प्रोनाउन का काम कर रहा है या दिस यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जब दिस एडजेक्टिव का काम करेगा तभी दिस का हमें दैट बना के आना है। अगर दिस रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत में मिलेगा तो वो दिस नियरनेस को शो कर रहा होगा, और प्रोनाउन की पहचान है कि वो अकेला यूज होगा। प्रोनाउन कभी भी नाउन से पहले नहीं लगते हैं, याद रखना इस चीज को, ठीक है। और इस केस में दिस का एज इट इज दिस रहेगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट दिस वॉज हिज पेन। क्लियर? और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। क्लियर है बच्चों?